तो मरने के बाद आखिर होता क्या है? ये शायद दुनिया के सबसे बड़े सवालों में से एक है ना? एक ऐसा सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, पर उसके बाद क्या होता है? आज चलिए इसी सबसे बड़े रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर लेते हैं। हम यहाँ इस शरीर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो भाई मिट्टी में मिल जाएगा, ये तो हम सब जानते ही हैं। सवाल है उस मैं का, वो जो अंदर से एक एहसास आता है ना, मैं हूँ, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। शरीर के साथ उसका क्या होता है? क्या वो भी खत्म हो जाती है? चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं यहीं पर। जरा ये सोचने की कोशिश करें कि हम हैं ही नहीं, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। सोच पा रहे हैं? नहीं ना, ये नामुमकिन है, क्योंकि उस न होने को, उस खालीपन को भी एक्सपीरियंस करने के लिए कोई एक्सपीरियंस करने वाला तो चाहिए ना। और ये चीज़ एक बड़ी अजीब तरफ इशारा करती है कि शायद हमारे न होने के बाद भी हमारे होने का एहसास बना रहता है। देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। हजारों सालों से, जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, ये सवाल हमारे साथ है। पता है, दुनिया में 4200 से ज्यादा धर्म हैं और सबने इसका जवाब देने की अपनी अपनी तरह से कोशिश की है, पर सवाल वही है। क्या किसी के पास पक्का जवाब है? कोई है जो सच में दावे के साथ कह सके कि उसे पता है? असल में इन सारी कहानियों, सारे धर्मों, सारे सिद्धांतों से परे एक ग्रुप है, सिर्फ एक ग्रुप, जो सच में जानता है कि मौत के बाद क्या होता है। और नहीं, ये कोई गुरु या साइंटिस्ट नहीं है। वो ग्रुप है जो लोग मर चुके हैं। अब आप कहेंगे उनसे कैसे पूछें? तो जवाब है उन लोगों से जो क्लिनिकली मर चुके थे और फिर वापस जिंदा हो गए। जी हाँ, और उनकी गवाही, उनका टेस्टिमोनी ही हमारा सबसे बड़ा सुराग है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीई कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें डॉक्टरों ने क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था, मतलब उनका दिल, उनकी सांसें सब बंद। पर कुछ मिनटों या कुछ केस में घंटों बाद भी उनकी चेतना वापस लौट आई। और ये सुनने में शायद कोई रेयर चीज लगे, पर सच तो ये है कि दुनिया भर में हजारों हजारों ऐसे मामले रिकॉर्डेड हैं। तो चलिए अब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करते, सीधा मुद्दे पर आते हैं। दो ऐसी सच्ची कहानियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों तक को हैरान करके रख दिया। ये बात है साल 2011 की। एक मरीज की सर्जरी फेल हो गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, पर कुछ ही मिनट बाद वो वापस आ गया। जब वो होश में आया तो उससे पूछा गया कि भाई उन कुछ मिनटों में क्या हुआ, क्या महसूस किया। उसका जवाब बड़ा अजीब था। उसने कहा, मैं सब कुछ भूलने की हालत में था, पर मैं बस था। सोचिए जरा इसका मतलब, कोई शरीर नहीं, कोई यादें नहीं, बस होने का एक प्योर एहसास। आई जस्ट वॉज। अब एक और कहानी, और ये वाली तो शायद पिछली वाली से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी ड्रग ओवरडोज की वजह से एम्बुलेंस में ही मौत हो गई, और डॉक्टर्स के मुताबिक वो पूरे 3 मिनट के लिए मर चुका था। जब उसे वापस जिंदा किया गया तो उसने जो बताया वो सच में किसी फिल्म जैसा था। उसने कहा कि उन 3 मिनटों में वो अपने शरीर से बाहर था और ऊपर से सब कुछ देख रहा था। वो देख पा रहा था कि डॉक्टर्स उसके बेजान पड़े शरीर पर कैसे काम कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आता है। जब डॉक्टरों ने उसे क्रॉस चेक करने के लिए पूछा कि अच्छा बताओ उन 3 मिनट में क्या क्या हुआ था, तो उस स्टूडेंट ने एक एक डिटेल हूबहू बता दी। कौन सा डॉक्टर क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था। उसने तो ये तक बता दिया कि उस वक्त एम्बुलेंस शहर की किस गली से गुजर रही थी। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि जो वो कह रहा था वो कोई सपना या कल्पना नहीं थी। तो ये तो बस 2 उदाहरण थे, पर जब रिसर्चर्स ने दुनिया भर के हजारों ऐसे एनडीई के मामलों को स्टडी किया तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली। उन्होंने पाया कि इन सभी अनुभवों में कुछ बातें बहुत कॉमन हैं, कुछ हैरान कर देने वाली समानताएं हैं। और यही बात इन अनुभवों को इतना फैसिनेटिंग बनाती है कि वो कितने मिलते जुलते हैं। जैसे कि कई लोग एक रोशनी वाली सुरंग से गुजरने का जिक्र करते हैं। बहुत से लोग ठीक उस स्टूडेंट की तरह अपने शरीर को बाहर से देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग एक गहरे शांत अंधेरे में होने की बात करते हैं, जहां और कुछ भी नहीं होता सिवाय उनके अपने होने के एहसास के।
और सबसे अजीब बात, कुछ लोग तो समय को एक ठोस चीज, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने का अनुभव बताते हैं। ये अनुभव हमें ये दिखाते हैं कि मौत के वक्त शायद फिजिक्स के नियम ही बदल जाते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी में हमारी चेतना इस शरीर से बंधी है, राइट? लेकिन एनडीई में वो आजाद हो जाती है। हमारे लिए जिंदा रहते हुए समय हमेशा आगे बढ़ता है, एक सीधी लकीर की तरह। लेकिन वहां एनडीई स्टेट में समय एक जगह ठहरी हुई चीज बन जाता है, जिसे देखा जा सकता है। कितना अलग है ना? तो इन सारी कहानियों, इन सारी समानताओं को जब हम एक साथ रखते हैं तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये सारे अनुभव हमें मौत के बारे में सबसे जरूरी, सबसे अहम बात क्या बताते हैं? तो आखिर इन सभी अनुभवों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? सोचिए, चाहे किसी को रोशनी वाली सुरंग दिखे या गहरा अंधेरा, चाहे कोई अपने शरीर को बाहर से देखे या समय को एक चीज की तरह, इन सभी अलग अलग एक्सपीरियंसेस में एक चीज है जो कॉमन है, एक धागा जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। पहली बात जो बिल्कुल साफ है, शरीर मर जाता है, हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन वो मैं का एहसास, वो चेतना जो कहती है मैं हूं, वो कायम रहती है। हर एक नियर डेथ एक्सपीरियंस असल में इसी एक सच की गवाही देता है। शरीर नष्ट हो जाता है, पर हमारा आत्मबोध, हमारी कॉन्शियसनेस वो बनी रहती है। मतलब अगर इन हजारों गवाहियों को सच माने तो शरीर मरता है पर हम नहीं। पर ये जवाब अपने पीछे एक और भी बड़ा और भी गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर चेतना, अगर कॉन्शियसनेस कभी नहीं मरती, तो फिर वो जाती कहाँ है?